विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। आज करना है भारत का मजदूर आंदोलन। क्या करना है? भारत का मजदूर आंदोलन। उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ चुका है, कृपया पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, बार बार रिवाइज करें और मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। क्या करें? जब आप पढ़ रहे हैं तो खाली प्री को ध्यान में ना रखें, मेंस को भी ध्यान में रखें। जहां पर मैं बता रहा हूं कि ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर मेंस के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो 20 शब्द और 50 शब्द वाले क्वेश्चन यहीं पर तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर मेंस की तैयारी में आपने खाली 125 और 250 शब्द को तैयार करना है। क्लियर हो गया? तो भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। उद्योगों में रेल को भी उद्योग माना जाता है भारत में। क्या क्या, क्या माना जाता है? तो उद्योगों का मतलब अगर देखा जाए तो पहला जो यहाँ पर निवेश हुआ वो किस में हुआ? रेलवे में हुआ, बैंकिंग में हुआ। वहां पर पूंजी का जमाव जब हो गया इंग्लैंड में तो उन्होंने कहाँ निवेश किया? रेलवे में किया। ठीक है, आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां, जैसे काम के अधिक घंटे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्यधिक असुरक्षा आदि देखने को मिली। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किया गया। जब हम कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे ना 1881 का पहला कारखाना अधिनियम, कौन सा? पहला कारखाना अधिनियम 1881 किसके समय में आया था? किसके समय में आया था? क्या लॉर्ड रिपन के समय में आया था? तो भाई ज्यादा समस्या क्या थी? काम के घंटों को लेकर। क्योंकि पूंजीपति का तो ये होता है कि बस पैसे दे रहे हैं तो क्या कराओ, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कराओ। लॉर्ड रिपन के समय में आया था कारखाना अधिनियम। तो जब आप इसके साथ कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे ना तब आप समझेंगे क्या सुधार हुआ था। तो क्या हुआ था कारखाना अधिनियम 1881 में? कारखाना अधिनियम 1881 में क्या क्लॉज थे? काम के घंटों को लेकर भी हुआ था, आएगा भी, आगे आएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। 1877 में नागपुर, ऑरेंज कैपिटल है भाई नागपुर। क्या है? ऑरेंज कैपिटल। साथ में यहाँ पे नीरी का हेडक्वार्टर है। किसका? नीरी का हेडक्वार्टर है। नीरी का हेडक्वार्टर है। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है। नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा संस्थान जो है वो नागपुर में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार चेक कीजिए कि यही है नीरी फुल फॉर्म। हिंदी में भी देख लीजिए उसको क्या बोलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? आंसर नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। तो 1877 में नागपुर स्थित एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया। कौन सी मिल में? एम्प्रेस मिल। 1877। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आता है। 77 में हड़ताल हो गई। कब हो गई? हालांकि टाइम लॉर्ड लिटन का होगा, ये रिपन के समय में जाके कारखाना अधिनियम आया 1881 में। क्लियर हो गया? 1878 में सोराबजी सपूरजी बंगाली ने बंबई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यविधि के बारे में एक विधेयक पेश करना चाहा लेकिन असफल रहे। कौन? सोराबजी सपूरजी बंगाली बंबई विधानसभा में श्रमिकों की कार्य की अवधि के बारे में एक विधेयक पेश करना चाहा लेकिन असफल रहे। 1870 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। भारत श्रमजीवी आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? आंसर शशिपाद बनर्जी। कौन करते थे? बंगाल के थे बनर्जी, शशिपाद बनर्जी। 1890 में एनएम लोखंडे, कौन? ये भी बड़े व्यक्ति हैं। एनएम लोखंडे महोदय ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बना, उत्तर प्रदेश में ही बना, यूपीएससी में ही बना, बहुत पहले बना। ठीक है, वनडे एग्जाम में बनता रहता है कि बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी 1890 में? आंसर एनएम लोखंडे, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला मजदूर संघ कौन सा था
तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, NM लोखंडे, NM लोखंडे, ठीक है। कामगार हितवर्धक सभा 1909 में बनी, सामाजिक सेवा संघ 1911 में बना, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905 में बना, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 ईस्वी में बनी, आदि प्रारंभिक मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कामगार हितवर्धक सभा 1909, कामगार हितवर्धक सभा 1900, सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905। इसको क्रम में लगा देना भाई, मैं आगे पीछे बता रहा हूं आपको। कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन हो गया, कब का? 1890 का। 1897 का भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत संघ हो गया, 1905 का कलकत्ता मुद्रक संघ हो गया, 1909 का कामगार हितवर्धक सभा हो गई, और 1911 का सामाजिक सेवा संघ हो गया। तो सही क्रम लगाएं इन मजदूर संगठनों के, मजदूर आंदोलनों के। आगे, प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख मजदूर आंदोलन के प्रति उदासीनता का था। उदासीनता का कारण साम्राज्य विरोधी आंदोलन था जो अपने पहले चरण में था। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों पर लड़ना चाहते थे जिससे समूचे देश की भागीदारी हो, ठीक है। 1881 और 1891 ईस्वी में कारखाना अधिनियम का राष्ट्रवादी अखबारों और राष्ट्रवादी नेताओं ने इसलिए आलोचना की कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादकों का कल्याण करना चाह रही है और भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब करना चाह रही है। दरअसल क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट आया 1881, उसका विरोध किया किसने? राष्ट्रवादी नेताओं ने। फिर 1891 में फिर कारखाना अधिनियम आया, इसका भी विरोध किया किसने? राष्ट्रवादी नेताओं ने। आलोचना की, दरअसल क्या की? आलोचना क्यों की? इसलिए नहीं की कि उसमें सुधार हो रहे थे, मजदूरों के लिए कुछ सही चीजें आ रही थी उसमें। आलोचना इसलिए की उन्हें आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों के द्वारा ब्रिटिश उत्पादकों का कल्याण करना चाह रही है और भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब करना चाह रही है। कथन कारण में क्वेश्चन पूछेगा कि 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियमों का राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा आलोचना की गई। कारण में देगा कि सरकार, उन्हें आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश उत्पादकों का कल्याण करना चाह रही है और भारतीय उत्पादकों को बाजार से गायब करना चाह रही है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहे हैं। असर्शन रीजन दोनों सही हैं, रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया? चूंकि राष्ट्रवादी नेता तीव्र औद्योगिकरण के पक्षधर थे, इसलिए औद्योगिकरण के इस दौर में श्रम कानूनों को व्यवधान नहीं बनाना चाहते थे। इनको राष्ट्रवादी नेता तीव्र औद्योगिकरण के पक्षधर थे, इसलिए औद्योगिकरण के इस दौर में श्रम कानूनों को व्यवधान नहीं बनाना चाह रहे थे। इस समय एकमात्र समाचार पत्र मराठा ही मिल मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत कर रहा था। क्या कर रहा था? अगर मिल मजदूरों की को जो रियायतें मिलनी चाहिए थी, उनकी पैशनेट एडवोकेसी जो कर रहा था, जोरदार वकालत कर रहा था, वो एक अखबार था जिसका नाम था मराठा। क्या नाम था? और इस मराठा को निकालते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और मराठा की भाषा थी इंग्लिश। मराठा किस भाषा में आता था? इनका एक और अखबार था केसरी, जो कि मराठी भाषा में निकलता था। ठीक है। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई। यहां से क्वेश्चन बना कि पहली हड़ताल जो हुई, संगठित हड़ताल, संगठित समझते हैं, छोटी मोटी हड़ताल नहीं, बड़ी, पहली संगठित हड़ताल कहां पर हुई? तो ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्यावधि के कारण हड़ताल कर दी। यार अति होती ना, दिन रात काम करा रहे थे इनसे। क्या करा रहे थे? सोने के लिए भी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए भी ढंग से नहीं था, और दिन रात काम करा रहे थे, तो हड़ताल करनी पड़ी। किसको? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्यावधि के कारण हड़ताल कर दी। मजदूर आंदोलनों पर 1903 और 1908 ईस्वी के बीच चले स्वदेशी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अश्वनी कुमार दत्त, इनका नाम याद रखना भाई। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अश्वनी कुमार दत्त का नाम याद रखना है, प्रभात कुमार राय का नाम याद रखना है, राय चौधरी, प्रभात कुमार
राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष का नाम याद रखना, ने मजदूर आंदोलनों को अपना सहयोग प्रदान किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं अश्वनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष ने मजदूर आंदोलनों को अपना सहयोग प्रदान किया। 16 अक्टूबर 1905 पता है ना, काला दिवस, बंगाल विभाजन, है ना। बाद में क्या किया इसको, रक्षाबंधन, मतलब एक दूसरे पर क्या रक्षा सूत्र राखियां बांधी बंगाल विभाजन वाले दिन। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। क्या की? समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। 22 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक की 8 वर्ष की सजा होने के बाद तत्कालीन मुंबई के कपड़ा मजदूर लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। मजदूरों की हड़ताल उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। मैंने आपको बताया भी था कि गांधी जी के आने से पहले तिलक बहुत बड़े नेता थे। कौन? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय बहुत बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े नेता थे, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, ऐसे अनेक नाम हैं जो इतिहास में कहीं क्या हो गए, ज्यादा नहीं आए, मतलब उठकर नहीं आए। तिलक को 8 वर्ष की कैद की गई 22 जुलाई 1908 को। बंबई के सारे मजदूरों ने, कपड़ा मिल मजदूरों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है ये उस समय की। मजदूरों की ये हड़ताल उस समय की सबसे बड़ी क्या थी, राजनीतिक हड़ताल थी। ठीक है, ये मांगों को लेकर नहीं थी, ये इसलिए थी कि तिलक को आपने 8 वर्ष का कारावास कैसे दे दिया हमारे नेता को। क्लियर हो गया। वीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संगठन 1918 ईस्वी भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। तो वीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संगठन 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा था? आंसर 1918 का मद्रास मजदूर संगठन, जिसके संगठनकर्ता कौन थे? वीपी वाडिया। क्लियर हो गया। वैसे तो मैंने आपको बताया कि भारत का पहला मजदूर संघ किसको माना जाता है? बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन को माना जाता है, जो कि एनएम लोखंडे द्वारा क्या किया गया था, 1890 में स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। क्लियर हो गया। लेकिन भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है? मद्रास मजदूर संगठन 1918, वीपी वाडिया। क्लियर हो गया। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाला जो बताया मैंने आपको, कि बंबई के कपड़ा मजदूरों ने सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल की किसके विरोध में? आंसर तिलक के 8 वर्ष के कारावास के विरोध में। किसके? ठीक है, एक पुरानी पिक्चर है, अशोक कुमार जी का किरदार है उसमें वो बोलते हैं कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। सुना है? नहीं सुना है, आप नए जमाने के बच्चे हो। तिलक ने मराठा के माध्यम से मजदूरों का साथ दिया था। किसका? तो तिलक को जब कैद किया, 8 वर्ष का कारावास हुआ, तो मजदूरों ने भी अपना क्या किया? साथ दिया पूरा पूरा। उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल की। यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना आपने। ठीक है। अगला 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहाँ है भाई? आईएलओ का हेडक्वार्टर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रम और स्वास्थ्य दोनों का वही है। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है वहीं, हाँ जी, जिनेवा में। जहां श्रम होगा ना वहां स्वास्थ्य भी होगा, ऐसे याद करना आप। जहां श्रम होगा वहां स्वास्थ्य भी होगा, जहां आराम होगा वहां स्वस्थ होगा व्यक्ति। ऐसे याद करना आपने कि जहां स्वास्थ्य संगठन का है वहीं श्रम संगठन का भी है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा ILO में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों के असहयोग आंदोलन भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने आया। लालाजी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। यहां से क्वेश्चन फिर बनता है कि साम्राज्यवाद को और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा किसने कहा? आंसर लाला लाजपत राय ने कहा। किसने कहा? कौन थे साम्राज्यवादी? अंग्रेज थे, साम्राज्य विस्तार कर रहे थे,
पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सूर्य कभी ना कभी क्या ना हो। नहीं बोलते थे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता कभी, किसी ना किसी भूभाग पर दिन रहता था। क्या रहता था? अगर ब्रिटेन में रात भी है तो उनके कहीं ना कहीं भारत में कहीं उधर कहीं किसी आइलैंड पर किसी जगह पर क्या है, दिन है, उसका सूर्य अस्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्य का। साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगते थे। किसके? सैन्यवाद, सेना के दम पे ही तो किया इन्होंने सब कुछ। तो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, पूंजीवाद का ही जुड़वा बच्चा है, किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। 1920 में बंबई में एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, कौन? बहुत बड़ा नाम, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक, कई बार अटक लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार देखा है मैंने। 1920 में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे पहले? तो वही ट्रेड था, तो ट्रेड में लाला जी होंगे, ऐसे करके याद करना आपने, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। क्लियर हो गया? 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अटक का प्रतिनिधित्व नारायण मल्हार जोशी ने किया। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अटक की तरफ से कौन गए? नारायण मल्हार जोशी गए। ठीक है। यद्यपि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वॉशिंगटन सम्मेलन में वीपी वाडिया ने भारतीय मजदूर संघ वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। अब ये सब बड़े नाम है भाई, मजदूरों के नेता हैं ये लोग सब। वीपी वाडिया 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन सम्मेलन वीपी वाडिया गए थे, जबकि 1920 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अटक का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर नारायण मल्हार जोशी ने किया। जबकि जब अटक गठित हुई 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो उसके पहले अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? लाला लाजपत राय। आगे चलकर जेल नेहरू भी बनते हैं एक बार शायद। कौन बनते हैं? 1920 में अटक का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे। वहीं जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सीएफ एंड्रयूज और एसए बरेलवी इसके उपाध्यक्षों में थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सीएफ एंड्रयूज। कौन है सीएफ एंड्रयूज? दीन बंधु, इन्हें क्या बोलते हैं हम? दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज। और आगे चल के पढ़ेंगे हम देश बंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुना है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है ना, ये दीन बंधु है, सीएफ एंड्रयूज और एसए बरेलवी इसके उपाध्यक्षों में थे। दीवान चमन लाल को इसका महामंत्री बनाया गया अटक का। अटक के महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में श्रमिकों को संबद्ध करने के लिए अटक के साथ कांग्रेस ने सहयोग करने का निर्णय लिया। ये गया अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। गया सुना है? बिहार में है, फाल्गु नदी के किनारे है। किस नदी के? फाल्गु नदी के किनारे है। महात्मा बुद्ध जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर। किसके तट पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना ही पढ़ते हैं भाई। हाँ, पर जब आपका मॉडर्न में पूछेगा गया किस नदी के तट पर है, आंसर फाल्गु नदी के तट पर। पितरों के जो तर्पण होते हैं पूरे देश में वो गया में होते हैं। संपूर्ण देश में अगर कोई एक स्थान ऐसा है जहां पर पितरों के तर्पण जो होते हैं वो कहां पर किया जाता है? गया में किया जाता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो जरा, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। त्याग पत्र देना पड़ा था इनको, तब इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम विरोध को विधायिकाओं तक लेकर जाएंगे। और चित्तरंजन दास, वही सीआर दास, इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपना विरोध विधायिकाओं तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हम जब जीत जाएंगे तो कहां जाएंगे? बैठेंगे विधायिकाओं में। और जो विरोध हम सड़कों पर कर रहे हैं वो हम कहां करेंगे? विधायिकाओं में करेंगे। और विधायिकाओं में क्या करेंगे? अंग्रेजों को गलत नहीं करने देंगे। और इनका जो प्रस्ताव था वही गिर गया, तो त्याग पत्र देना पड़ा इनको। किसको? चित्तरंजन दास को। तब इन्होंने बनाई मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या बनाई? कांग्रेस खिलाफत
जिसको आप क्या बोलते हो, स्वराज पार्टी बोलते हो। फिर स्वराज पार्टी के टिकट पर बाद में गांधी जी ने कहा ठीक है, कांग्रेसियों को अगर इलेक्शन लड़ना है तो स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ने नहीं दूंगा। कि मैं क्या नहीं दूंगा, कांग्रेस का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा पार्टी का। आपको लड़ना है स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ो। तो पहला जो सांसद होने का गौरव प्राप्त होता है, पहले पहले जो सांसद बने इस देश में वो स्वराज पार्टी के लोग बने। कौन बने? और उसमें विट्ठल भाई जय पटेल 1925 के आसपास, उस समय की जो जिसको बोलते लोकसभा जैसे आज होती है ना, उस समय बोलते थे केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे उसको, उसके अध्यक्ष बने। वो क्या बने? तो बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में पहला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? विट्ठल भाई पटेल को है। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर है। कौन है? ठीक है जी। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में श्रमिकों को संबद्ध करने के लिए अटक के साथ कांग्रेस ने सहयोग करने का निर्णय लिया। कांग्रेस की अध्यक्षता अटक की अध्यक्षता किन किन कांग्रेसी नेताओं ने की? भाई पहले अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे, बाद में सीआर दास ने भी की, सीएफ एंड्रूज ने की, जेएम सेनगुप्त ने की, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी की। किसने? जेएल नेहरू ने भी की, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी और उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन बार बार बनता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर महात्मा गांधी ने की। कब की? आंसर 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सुना है आपने? जैसे आपने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, जैसे आपने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा गांधी का, वैसे ही एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी है। हालांकि जितने भी उद्योगपति थे वो अधिकतर महात्मा गांधी के क्या थे? मित्र थे। ठीक है? और महात्मा गांधी का एक आश्रम था, कौन सा? साबरमती आश्रम, जिसका पुराना नाम क्या था? साबरमती नदी के तट पर था, तब बोला गया उसको साबरमती आश्रम, लेकिन साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह, आग्रह करने वाला आश्रम। क्वेश्चन बने हुए सारे। अब सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना में योगदान दिया था किन्होंने? उन उद्योगपतियों ने। और उन उद्योगपतियों में से किसी एक उद्योगपति की बहन भी जो थी वो खास शिष्या थी किसकी? महात्मा गांधी जी की। लेकिन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उस पर क्या हुआ? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की किसने? महात्मा गांधी ने। इसी संगठन द्वारा गांधी जी ने मजदूरों के लिए मध्यस्थता करने तथा अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्ट समझते हैं? ट्रस्टीशिप सिद्धांत दर्शन का उल्लेख किया। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का जो दर्शन है वो कहां पर दिखाई देता है? आंसर, जब वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1918 में। इतना क्लियर हो गया? वामपंथी विचारधारा। अब यार ये बार बार वामपंथ आता रहता, होता क्या है वामपंथ? वामपंथ इसलिए बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट थी जहां पर भी वामपंथ आया वो बाईं लेफ्ट साइड में बैठते थे, इसलिए लेफ्टिस्ट कहा जाता है इनको। वामपंथी विचारधारा, विपक्ष में बैठते थे ना लेफ्ट साइड में, और क्या करते थे? विरोध करते थे। तो फिर वहां से एक शब्द आया क्या? लेफ्टिस्ट, और उसी को हम बोलते हैं वामपंथी। क्या बोलते हैं? बायां हाथ। वाम मतलब बायां हाथ। ठीक है? और ये विचारधारा जो है वो कैसी है? कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट कहां बैठते थे? विपक्ष में बैठते थे। बड़े अच्छा विरोध करने वाले लोग थे। क्या करते थे? विरोध करते थे, बताते थे, मुद्दे पे बात करते थे। भारत में सफल नहीं रहा कौन? वामपंथ। चलो, वामपंथी विचारधारा के कारण 1926-27 में अटक में विभाजन हो गया। नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। 1929 में अटक के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मैंने कहा आपको सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी, सीएफ एंड्रूज ने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी, लाला लाजपत राय तो थे ही पहले अध्यक्ष। ठीक है? तो यहां से भी क्वेश्चन बना कि 1929 में अटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 में ही
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, कहा था 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। वामपंथी विचारधारा के कारण क्या हो गया? 1926-27 में अटक में विभाजन हो गया। नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अब कांग्रेस नहीं बोलना, फेडरेशन बोलना है। क्या बोलना है? फेडरेशन की स्थापना हुई। ठीक है, 1929 में अटक से पृथक हुए साम्यवादी नेता देश पांडे ने लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आंसर देश पांडे। लाल सलाम सुना है आपने? कम्युनिस्टों का जो, जैसे आप नमस्ते बोलते हो तो वहां लाल सलाम बोला जाता है। हुआ था ना कुछ मजदूरों का, गोलियां चलाई गई थी, एक मजदूर की शर्ट थी जिस पर खून ही खून था, उसको डंडे पर लगाया गया, वही झंडा बना के उसका, कम्युनिस्टों का, लाल रंग का। क्या बना? और जो वो बना वो क्या बना? लाल सलाम। ठीक है, कम्युनिस्ट अगर कोई आपको बोल रहा है कि लाल सलाम, तो समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। ये जितना भी आपने देखा है माओवाद, जितना भी आपका क्या है नक्सलवाद, ये सब क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा है ये। वैसे तो कम्युनिस्ट विचारधारा कहां पर जन्म लिया? कम्युनिस्ट विचारधारा ने कार्ल मार्क्स, क्या लिखी उन्होंने? दास कैपिटल लिखी। एक और लिखी उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसके साथ मिलकर? एंजल्स के साथ मिलकर। एंजल्स के साथ मिलकर एक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किताब लिखी और क्रांतियां हो गई। क्या हो गई? क्रांतियां हो गई भाई। लोग अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे, अंदर ही अंदर दबा के बैठे हुए थे अपने विरोध को। इन्होंने किताब लिखी दास कैपिटल, और हो गया क्या? ऐसे लेखक भी थे। ठीक है, तो लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देश पांडे। कांग्रेस के अंदर 1934 में गठित समाजवादी कांग्रेस दल के प्रयासों में से विभाजित अटक में पुनः एकता कायम होगी। समाजवादी कांग्रेस दल, समाजवादी कांग्रेस दल 1934 के प्रयासों से विभाजित अटक में पुनः एकता कायम होगी। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा वाले नेता कौन कौन थे? श्रीपाद अमृत डांगे, इनके नाम याद रखने हैं। वामपंथी विचारधारा वाले कौन कौन थे? श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, कौन? मुजफ्फर अहमद, पूर्ण चंद्र जोशी, सोहन सिंह जोश, है ना। इन्होंने क्या किया? कामगार किसान पार्टी की स्थापना की। क्या की? कामगार किसान पार्टी की स्थापना की। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के समय कांग्रेस ने मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव का नारा दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस ने क्या नारा दिया? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं का नारा दिया। याद है ना? गांधी इरविन पैक्ट याद है? ठीक। 1930 से 36 ईस्वी के बीच मजदूर आंदोलन कमजोर हुआ, इसलिए 1932 से 34 ईस्वी में शुरू हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी बहुत कम रही। 1937-39 ईस्वी में प्रांतों में बनी कांग्रेस सरकारों के सहयोग से फिर मजदूर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 3 सितंबर 1939 को शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में बंबई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 ईस्वी को समूचे विश्व में हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें करीब 90,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। कितने? 90,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 3 सितंबर 1939। क्लियर हो गया? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो साम्यवादी के अतिवादी लोकतंत्र के नेता बन गए थे, ने सरकार समर्थक श्रमिक दल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय, जो कि साम्यवादी से अति लोकतंत्र के नेता बन गए थे, ने सरकार समर्थक श्रमिक दल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। खास ध्यान देना है, सरकार समर्थक श्रमिक दल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन भाई, 9 अगस्त 1942, अगस्त क्रांति सुना होगा आपने, अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक, बंबई, सुना है, आगे पढ़ेंगे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, बंबई, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मद्रास, इंदौर, बंगलौर
यहाँ सारी जगह पे क्या हुआ, श्रमिकों ने हड़तालें की, गांधी जी को कैद किया गया था। नेतृत्व विहीन आंदोलन था। क्या था? गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया, शायद ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति मैदान बंबई में, डू और डाई, और गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। तो कहाँ भेजा गया? गांधी को कहाँ कैद किया गया? गांधी जी ने अपनी आखिरी कैद कहाँ पर बिताई? उसी कैद में कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई। महादेव देसाई भी चले गए, उनके सचिव जो थे। आगा खां पैलेस में, पूना के। अरे भाई, याद करना पड़ेगा, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कैद किया गया था। बड़े बड़े नेता जो थे, किसी को अहमदनगर की जेल में कैद किया गया, किसी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया। तो आगा खां पैलेस कहाँ है? पूना में है। कहाँ है? पूना में। तो देखो ना, कैद में ही पत्नी जो थी, कौन? कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु हो गई। आगा खां पैलेस, पूना। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु यहीं पर हुई थी। बुढ़ापे की ओर जा रहे थे ना भाई सब लोग। देश आजाद तो हो रहा था, लेकिन नेता जो थे वो बूढ़े हो गए थे। कस्तूरबा चली गई, महादेव देसाई चले गए, है ना। गांधी जी के 4 बेटों में से एक बेटे ने क्या बड़ी दिक्कतें कर दी, विद्रोह कर दिया पिताजी के विरुद्ध, पता है। एक 5वां पुत्र कहा जाता है गांधी जी का, एक 5वां पुत्र, मतलब मुंह बोला जिसे बोलते हैं, जमुना लाल बजाज। इनको बोला जाता है जमुना लाल बजाज, ठीक है। वैसे उनके 4 बेटे थे, बेटी भी थी गांधी जी की। इतिहास में कहीं पढ़ा? बेटों के नाम पता है? नहीं पता है। क्या बात होगी कि महात्मा गांधी जी ने, कि राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना, और जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा कहते हैं, उनके वंश का कुछ पता ही नहीं है। शास्त्री जी के वंश का कुछ पता ही नहीं है। बेटे हैं शास्त्री जी के भी, ठीक है। मतलब अध्यापक पूछता है शास्त्री जी के बेटे से, क्या आपके पिताजी प्रधानमंत्री कार्यालय में क्लर्क है? क्योंकि बेटे की स्थिति वैसी थी। खुद शास्त्री जी के पास कुछ नहीं था, प्रधानमंत्री थे लेकिन कुछ नहीं रखा, और न ही बेटों को क्या लेने दिया, ना गांधी जी ने लेने दिया। बेटा क्यों विद्रोही हुआ? कुछ करना था, कुछ कांग्रेस के फंड से कहा था कुछ पैसे दे दो, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस का पैसा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। ईमानदारी थी ना भाई, क्या थी? उस समय नहीं होती थी ऐसे, वो नोट गिनने वाली मशीनें जलती नहीं थी। नेताओं के घर में ईडी के छापे नहीं पड़ते थे, और ना ही नोट गिनने वाली मशीनें ले जानी पड़ती थी। चलो आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे मैं नहीं जानता। चलो, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, बंबई, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, बता दिया मैंने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम वर्षों में समूचे देश के आर्थिक मुद्दे को लेकर हुई हड़तालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन हड़तालों में डाक तार विभाग की हड़ताल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। डाक तार विभाग की हड़ताल सबसे प्रसिद्ध थी। तार घर हुआ करते थे पहले, पता है, तार जाते थे पहले। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कम सून, फैमिली सीरियस कम सून, बस इतना ही लिखते थे। तार घर, तार घर बंद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? और जिस हिसाब से आप चिट्ठी पत्री नहीं लिख रहे हो, मुझे लगता है डाकघर भी क्या हो जाएंगे, है ना। वो जो ऑपरेशन एरो क्या था, वो एक एरो वाला चलाया था, डाकघरों को बड़ा अच्छा बनाया गया था, बैंकों की तरह, प्रोजेक्ट एरो। मुझे लगता है डाकघर भी क्या, आखिरी चिट्ठी, आखिरी क्या, पहली चिट्ठी तो भी नहीं लिखी होगी आप लोगों ने ना? लिखी है? लिखा है आपने कि आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सपरिवार वहाँ पर कुशलता से होंगे। ऐसा लिखा है कभी, है ना। पत्र लिखने का क्या कारण यह है कि, और फिर बेटा अपनी पे आ जाता था कि धन की कमी के कारण क्या, ऐसी तो लिखते थे, धन की कमी के कारण क्या, मैं ये कोर्स नहीं कर पा रहा हूं और अत्यधिक क्या, नहीं खेद नहीं भाई, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पिताजी आपसे आग्रह है कि कुछ धन का क्या करें, व्यवस्था करें और मनी ऑर्डर करें। अब बाकी जो बेटियां होती थी वो कई बार चिट्ठी को पढ़ती थी, फिर रोती थी, फिर चिट्ठी पढ़ती थी, फिर रोती थी। बड़ा भावनात्मक वो था। ये थोड़ा मैसेज पीछे से आया, फॉरवर्ड कर दिया, वो जमाना नहीं था भाई। सोचो ना, अंतरदेशीय बोलते थे उसको। चिट्ठी पढ़कर रोते थे लोग। क्या करते थे? पूरा परिवार सुनता था चिट्ठी को कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है।
और आलतू फालतू सब चीजें लिखी जाती थी कि गाय भी ब्याह गई है। अरे भाई गाय वो सीमा पर बैठा हुआ, लेकिन पढ़ता था जवान, सीमा पर बैठा हुआ, गाय ब्याह गई, फिर पार्टी करनी पड़ती थी अपनी बटालियन, अपनी जो प्लाटून होती थी, गाय ब्याह गई भी हमारी, है ना। बसंती का बछड़ा हुआ है, गाय का नाम होता था ना। थोड़ा सा आपने हल्का सा संदेशे आते हैं, अगर पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर है कौन सी, बॉर्डर, उसमें देखा होगा आपने कि फौजी जो होता है वो चिट्ठी के लिए क्या इंतजार करता है। चलो फौज में ही जाती होंगी अब चिट्ठियां, वहां भी क्या हो गया, चलो ठीक है भाई। राष्ट्रवादियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मई 1947 में अटक से अलग होकर, भैया ये सुन लो, ये क्वेश्चन ये उत्तराखंड में पूछा गया था, और जब ये क्वेश्चन आया था तो जल्दी से लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी कि सरदार पटेल होंगे इसके। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटेक, भारतीय, दरअसल क्या हुआ, इंटक सबने पढ़ा था, देखो सॉरी अटक सबने पढ़ा था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंटक तक जाते जाते नींद आ गई थी, क्या आ गई थी, तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको बोलते हैं इंटेक। ठीक है, इंटेक की स्थापना किसने की, आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, कृपया याद कर लें, दोबारा आने की संभावना है। आगे, कांग्रेस के समाजवादी गुट ने 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। किसने, यार कांग्रेस में भी समाजवादी गुट था, इवन जेल नेहरू भी कहते हैं एक जगह पे, मैं समाजवादी हूं, क्या बोलते हैं, मैं समाजवादी हूं। यह कथन किसका है, जेल नेहरू का है। और मैं समाजवादी हूं पुस्तक किसकी है, विवेकानंद जी की है, नरेंद्र नाथ दत्त की है। ठीक है, तो कांग्रेस के समाजवादी गुट ने 1948 ईस्वी में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। मई 1949 में के.टी. शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठित किया। क्या किया, अब आप बोले कौन के.टी. शाह, तो जब राजेंद्र प्रसाद पहला इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके विरुद्ध जो राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ते हैं वो के.टी. शाह है। कौन है, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठित किया, कब, 1949 में। इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं कराऊंगा अब अगले उसमें क्या, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, क्लियर हो गया। और आपने एक लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने बता दिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन, प्रोफेसर के.टी. शाह। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में वी.वी. गिरी भी थे इनके, कौन थे, वारागिरी, वेंकट गिरी। ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ चैम्बर कौन, एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू। हिंदू मजदूर सभा कौन, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन, देश पांडे और रणदिवे। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। तो ये याद करना। अगले उसमें क्या कराऊंगा मैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना।